नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की हो गई मौत। एक दलित युवक पर अज्ञात लोगों ने किया तेजाब से हमला। अवैध अस्पतालों पर हो रही है छापेमारी। शादी के एक सप्ताह बाद ही दुल्हन प्रेमी के साथ हो गई फरार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना क्षेत्र के विजयपुर पगरा मुख्य मार्ग पर फरूसहा मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी बताया जा रहा है। कि मंगलवार की देर शाम एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। मृतक कोरिया गांव के सुदामा गुप्ता मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि सुदामा गुप्ता ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दी और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के सपहा गांव में एक बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान हुए विवाद में अज्ञात लोगों ने एक दलित युवक को तेजाब से नहला दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जख्मी युवक का चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल गया है। स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इसे रेफर कर दिया। इस घटना में जो घायल युवक है, यह गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही सपहा गांव का कमलेश मांझी बताया जा रहा है। यह बारात में ऑर्केस्ट्रा देखने गया था। इसी दौरान कुछ लोगों से इसका विवाद हो गया और इसी विवाद को लेकर इस कमलेश मांझी पर तेजाब से हमला करने की बात बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए जांच पड़ताल में जुट गई है और छापेमारी भी की जा रही है। जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार अवैध अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। चैनपट्टी में भी एक डॉक्टर के अस्पताल पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि यहाँ अस्पताल का रजिस्ट्रेशन वैध रूप से नहीं किया गया था, जिसको लेकर छापेमारी हुई। इस दौरान यहाँ से कई दवाओं को भी जब्त किया गया है और आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। भोरे थाना क्षेत्र के रामपुर चकरवा गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक नवविवाहिता शादी के महज एक सप्ताह के बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना को लेकर गांव में सनसनी फैली हुई है। चर्चा का मुख्य विषय यह पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इसी गांव के हुसैन अंसारी के बेटे की शादी एक सप्ताह पहले कटिया के छितौना गांव की रहने वाली एक दुल्हन से बड़े ही धूमधाम से हुई। शादी के बाद दुल्हन ससुराल में रहने लगी। अभी कुछ ही दिन बीता था कि यह अचानक रात में घर से गायब हो गई। परिजनों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बाद में पता चला कि दुल्हन अपने मायके के ही एक युवक धीरज कुमार के साथ फरार हो गई है। धीरज कुमार के पिता शिव भगत पर भी इस पूरे मामले में संलिप्तता का आरोप लगा है। जब दुल्हन की सास बहू को वापस लाने के लिए धीरज के घर पहुंची तो वहां शिव भगत ने उनके सास को मारपीट कर भगा दिया। अब इस मामले में पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मीरगंज पुलिस ने हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मीरगंज में 2 बाइक पर सवार कुल आधा दर्जन लोगों को 10 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस जांच कर रही थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर जब आरोपियों को रोक कर जांच पड़ताल की गई तो उनके पास से स्मैक मिला। गिरफ्तार आरोपी उचका गांव के बरारी जगदीश निवासी आलिम मियां का पुत्र राजा हुसैन, नवादा परसौनी के निवासी शेख अनवर का पुत्र मुजीबुर रहमान और बाकी सभी नौतन हरैया गांव निवासी राजेश राम का पुत्र पंकज कुमार, राम सूरत राम का पुत्र धनंजय कुमार और राजेंद्र राम का पुत्र सोनू कुमार राम तथा जयप्रकाश राम का पुत्र राकेश कुमार है। इनके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।
इधर श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के साक्षी सिन्हा और श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार की मौजूदगी में जन जागरूकता रैली समाहरणालय परिसर से निकाली गई। इस दौरान तमाम अधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस रैली के माध्यम से बाल श्रम उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने राष्ट्रीय जनता दल की महिलाओं के प्रति सोच को नकारात्मक बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला संवाद कार्यक्रम पर की गई अनर्गल टिप्पणी उनकी संकीर्ण मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने का गंभीर आरोप लगा है, जो न्यायालय में सिद्ध भी हो गया है। ऐसे में अब वही लोग महिला संवाद जैसे जागरूकता और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को सरकारी धन का दुरुपयोग ठहराने का गलत प्रयास कर रहे हैं। इधर भोरे मीरगंज मार्ग को बिहार के शिक्षा मंत्री सह भोरे के विधायक सुनील कुमार ने चौड़ीकरण को लेकर भूमि पूजन किया। बताया जा रहा है कि यह 114 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिसका चौड़ीकरण होगा। इसकी स्वीकृति बिहार सरकार की तरफ से मिलने के बाद एनडीए गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में भोरे के वायरलेस मोड़ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां भव्य तरीके से भूमि पूजन करते हुए इस सड़क के निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। फुलवरिया प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में चल रहे सरकार आपके द्वार के तहत विशेष विकास शिविर में लोगों को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए विकास मित्रों को जागरूकता फैलाकर शिविर में अधिक से अधिक लोगों को लाने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी लक्ष्य के अनुरूप कुछ विकास मित्रों के द्वारा जागरूकता नहीं फैलाई गई, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने ऐसे विकास मित्रों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। बरौली नगर परिषद के सभागार में बोर्ड की बैठक की गई। इस दौरान क्षेत्र विकास के कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जल जमाव, टूटे हुए नाला के निर्माण और मरम्मत, शुद्ध पेयजल तथा अन्य जरूरतमंद विकास की योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए कई कार्यों को पूरा करने की मंजूरी भी दी गई है। बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने हित पट्टी गांव के पास कार्रवाई करते हुए 113 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ खुर्शेद आलम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह कुचायकोट के महुआ का रहने वाला है। इसके साथ बीरेश कुमार को भी शराब के साथ पकड़ा गया है। यह मोहम्मदपुर के कटहरिया गांव का रहने वाला है। वहीं हथुआ थाना की पुलिस ने भी जुरौनी पुल के पास से 2 मोटरसाइकिल से 375 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद की है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी उसरी दियर से 105 लीटर से अधिक देशी चुलाई शराब बरामद की है। इन दोनों मामलों में शराब तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी वाहन जांच करते हुए उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी सिकंदर गुप्ता और दूसरा राजेश्वर साहनी, दोनों कुशीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और ये लोग शराब लेकर बिहार में मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी उत्पाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब इन पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। बरौली प्रखंड के बखरौर गांव में हुई दलित युवती की निर्मम हत्या को लेकर बसपा के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करने उनके गांव पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय प्रभारी उमा शंकर गौतम और केंद्रीय प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव, प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो भी मौजूद रहे। अनिल कुमार ने इस अमानवीय घटना पर गहरी चिंता जताते हुए इसे प्रशासनिक विफलता और सोची समझी राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि कुछ दिनों में दलित, शोषित और वंचित वर्ग के साथ दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो बताती हैं कि गोपालगंज अब हत्या और बलात्कार का जिला बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कप्तान की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। 5 दिनों तक एफआईआर दर्ज न होना दर्शाता है कि बिहार में प्रशासन निष्क्रिय और दलित विरोधी हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस दलित युवती की निर्मम हत्या में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो बसपा इसके लिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करने को बाध्य हो जाएगी।
आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर गोपालगंज जिले में संभावित बाल विवाह की रोकथाम को लेकर महिला एवं बाल विकास निगम समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिले के सभी पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनबाड़ी सेविकाएं शामिल हुई। इस दौरान कुचायकोट प्रखंड के बेलबनवा मंदिर, थावे मंदिर, राम जानकी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों और मैरिज हॉल तथा सामुदायिक स्थलों का महिला एवं बाल विकास निगम की टीम ने दौरा किया। उपस्थित लोगों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के लड़कियों की शादी को लेकर प्रतिबंधित करते हुए इसके विरुद्ध जिला प्रशासन को भी सहायता करने का निवेदन किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की हो गई मौत। एक दलित युवक पर अज्ञात लोगों ने किया तेजाब से हमला। अवैध अस्पतालों पर हो रही है छापेमारी। शादी के एक सप्ताह बाद ही दुल्हन प्रेमी के साथ हो गई फरार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को